Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। आप सभी को पता है कि बिहार में चुनाव आने वाला है और बिहार में चुनाव का अभी तो घोषणा नहीं हुआ है कि आखिरकार कब चुनाव होगा, लेकिन आने वाले समय में 3-4 महीने में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसको लेकर सारी पार्टियां जो है तैयारी शुरू कर दी है। खास करके अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी का जिस तरीके से अमित शाह गृह मंत्री ने वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं से जुटे थे, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिहार में भी गुल फूंक चुकी है। उसके बाद से नीतीश कुमार भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और लाइव चैट्स के माध्यम से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं और आगे की रणनीति किस तरीके से बनाई जाए उसके लिए भी चर्चा कर रहे हैं। बात करें अगर हम महागठबंधन की, तो महागठबंधन में जिस तरीके से आरजेडी हो गई, आपकी आरएलएसपी हो गई, हम हो गई और ये वीआईपी पार्टी हो गई, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हो गई, ये सारे लोग मिलकर भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आरजेडी ने तो यहाँ पर बहुत सारे तरीकों को अपनाकर डिजिटली के माध्यम से या फिर जिस तरीके से हर मुद्दे को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार हावी हो रहे हैं, उसको लेकर बिहार चुनाव की तैयारियां लग रही है कि आरजेडी ने भी शुरुआत कर दी है। हालांकि पता ही है आप सभी को कि जब चुनाव आता है तो चुनाव में सरगर्मी बढ़ती है, तो इधर के नेता उधर और उधर के नेता इधर, और वहां पर असली आपकी राजनीति पता चलती है कि आप किस पार्टी के हैं, या फिर आप एक विधायक बनने के लिए, आप मंत्री बनने के लिए सिर्फ एक पार्टी में रहते हैं और जब वहां पे आपको नहीं मिलता है तो आप दूसरे पार्टी में भाग जाते हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आरजेडी के 5 एमएलसी जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए थे, उसके बाद से आरजेडी के एक बढ़िया दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी इस्तीफा की पेश कर दी। हालांकि उनको मनाने में अभी लगे हुए हैं। हालांकि देखना ये खास होगा कि आने वाले समय में क्या रघुवंश प्रसाद सिंह जो है आरजेडी में रहते हैं या फिर वो पार्टी लाइन से अलग हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जिस तरीके से तकरार जारी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार पिछले आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उस सीटों पर हमारी कब्जा हो जाए और उस सीटों में भी हमें बढ़त मिल जाए। उसके बाद से अगर हम बात करें हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो यानी कि जीतन राम मांझी के बारे में, तो लगातार जो है आरजेडी पर दबाव बढ़ाते नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की गठन होनी चाहिए ताकि सभी पार्टियां जो है अपने अपने प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र में पहले ही इन्फॉर्म कर दें और उसके बाद से वहां के जो प्रत्याशी होंगे वो अपने विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दें और अभी से उस इलाके में जुट जाए, जिसको लेकर भले ही आरएलएसपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, कांग्रेस पार्टी या फिर वीआईपी पार्टी शामिल है, लेकिन तेजस्वी यादव उस बात को लेकर कोई भी उस पर असर जो है नहीं आ रहा है, जिसके चलते कई बार जीतन राम मांझी भी ये कह चुके हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी पर एक्शन नहीं लिया जाता है तो फिर हम पार्टी से अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव सुनने को तैयार नहीं है, जिसको लेकर महागठबंधन में तकरार जारी है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज्यादा दिलचस्प मामला ये है कि बिहार की राजनीति में जिस तरीके से एनडीए एक पकड़ जो है सीटों के साथ जिस तरीके से बिहार में सरकार बनाई हुई है और जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी और खास करके अगर हम बात करें एलजेपी का अलायंस है, जिसके माध्यम से इन लोगों की सरकार बनी हुई है। अब बात आती है कि अगर महागठबंधन में लड़ाई हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एनडीए और बीजेपी यानी कि बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी में भी 2-3 पार्टियां हैं, वो भी अपने अपने सीट को लेकर दबदबा बनाने की सोच रही। जी हाँ, इस बात को लेकर चिराग पासवान भड़क गए हैं। चिराग पासवान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, ऑनलाइन के माध्यम से लोगों से जुड़े थे और उस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से इतनी बड़ी बात बोल दी जिसके माध्यम से अब बिहार की राजनीति में और भी ज्यादा भूचाल मच गया है। जी हाँ, अगर हम बात करें चिराग पासवान जो कि एलजेपी के पार्टी के नेता हैं, सुप्रीमो हैं, जिस तरीके से रामविलास के जाने के बाद यानी कि रामविलास के उस पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरीके से इनके बेटे को परोसा गया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और जमुई के अभी जो है सांसद हैं और एक अच्छे नेता के तौर पे जाने लगे हैं, तो चिराग पासवान जो है अपने कार्यकर्ताओं से डायरेक्टली कह दिया कि आप जो है चुनाव की तैयारी शुरू कर दें और हो सकेगा तो आने वाले समय में हम अकेले ही चुनाव लड़ें और आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। जिसके बाद से वीडियो वायरल हुई और उसके बाद से अब जो है बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड और खास करके सभी पार्टियों में हड़कंप मच गया है और इस हड़कंप के पीछे वजह यह है कि चिराग पासवान ने इस प्रकार का संदेश दे दिया है।
हालांकि अगर बात करें तो जिस तरीके से चिराग पासवान इस प्रकार का अगर बयान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए यानी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के लिए खतरा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है लगातार नाराज चल रहे हैं नीतीश कुमार से। अगर हम बात करें तो बिहार में जिस तरीके से काम हो रहे हैं उसको भी लेकर नीतीश कुमार से नाराज हैं। और भी अगर हम बात करें जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों का कोरोना काल में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ था उसको भी लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को कई सारे पत्र लिखे थे, लेकिन उस पत्र का जवाब जो है अच्छे तरीके से नहीं मिल पाया, जिसके चलते वो नाराज चल रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार मांझी को यानी कि जीतन राम मांझी को अपने पार्टी में विलय करके जिस तरीके से दलित वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, ये भी बात चिराग पासवान को पता चल गया है। और उसके बाद से शायद चिराग पासवान ये सोच रहे हैं कि अब जो है रणनीति अलग तरीके से बनाया जाए, क्योंकि अगर हमारे काम अनुसार हमारे इच्छा अनुसार अगर सीट नहीं मिलती है तो फिर हमें अकेले ही मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर हम बात करें एलजेपी की तो एलजेपी के फिलहाल अभी बिहार सरकार में 2 विधायक हैं, लेकिन उन्हें भी किसी भी अहम पद पर उन्हें नहीं बैठाया गया है। इसको लेकर भी नीतीश कुमार और एलजेपी में यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी में काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी और काफ़ी खास चीज़ है, क्योंकि लोक जनशक्ति जो पार्टी है वो लगभग 42 सीट चाहती है कि बिहार में 42 सीटों पे चुनाव लड़े, लेकिन एनडीए यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जो है वो चाहती है कि 30 से 35 सीटों पर इनको सिमटा दिया जाए, जिसके बाद से शायद ये पता चल गया है चिराग पासवान को और चिराग पासवान इस प्रकार के राजनीति कर रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है अगर ऐसी नहीं होती है 42 सीटें नहीं मिलती है तो शायद वो अकेले मैदान में कूद जाए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा, चुनाव है, ये सब दबाव बनाने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए ये सब काम किया जाता है, एक अलग माहौल बनाने के लिए काम किया जाता है, एक अलग छवि बनाने के लिए आखिरकार इस माहौल को बनाया जाता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में क्या होता है और बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सी टीम जो है बाजी मारती है, एनडीए मारती है या फिर महागठबंधन मानती है। आप अगर बिहार से देख रहे हैं तो आपकी क्या विचार है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.